हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं अपनी किचन में थी। आज है हमारा लास्ट नवरात्रि का फास्ट एंड कल है अष्टमी, बल्कि इस बार एक फास्ट ज़्यादा हुआ है, तो बस आज आखिरी व्रत था। एंड अभी मैं थोड़ा रेडी होकर आई थी अपनी किचन में एंड मैं अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा रही थी। गुली वेट कर रही है मेरा कब मैं फटाफट ब्रेकफास्ट की प्लेट लगाऊं, रूम में आऊं, खाऊं एंड उसके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं जब भी खाती हूं तो कोशिश मेरी 90% ये रहती है मैं गुली को बिठा लेती हूं एंड थोड़ा थोड़ा उसके साथ शेयर कर कर मैं खाती रहती हूं। तो अब बस किचन में आके थोड़ा सा एक काउंटर टॉप को वाइप दिया। कुछ सामान मंगवाया था मैंने ब्लिंकिट से। क्या क्या मंगाया था ब्लिंकिट से मैंने दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने मंगाई गोभी, क्योंकि कल अष्टमी है, तो कल अष्टमी पर पक्का खाना बनेगा जिसमें ड्राई वेज में मैंने आलू गोभी बनाने का प्लान करा है। हरी मिर्चें हम लोग वेजिटेबल वेंडर से बाहर से लेते हैं तो हमें यूं ही मिल जाती है फ्री में, बट यहाँ ब्लिंकिट पर तो कॉस्ट ये लाइक पे करना पड़ता है, तो वो मंगाई मैंने। अब इनको इनकी रूट्स काट कर स्टोर करूँगी। देसी घी एक्चुअली मेरी हेल्थ की वजह से मेड आ नहीं रही है एंड मैं सारा खुद करना पड़ता है, तो देसी घी भी मैंने मार्केट से ही मंगा लिया, क्योंकि बस ऐसे ही हो रहा है, रूटीन बहुत टफ हो रहा है मेरा हेल्थ की वजह से ना। तो अभी देखिए मैंने अपनी डिनर सेट की प्लेट निकाली, उसमें मैंने चॉप्ड पपाया रखा जो कि मैंने आज सबके लिए चॉप किया था एंड अपने लिए भी रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, तो वो निकाल लिया है मैंने। एंड थोड़ी सी मैंने रॉक सॉल्ट वाली पीनट्स आती हैं मार्केट से व्रत वाली, ये भी ब्लिंकिट से मैंने मंगा ली थी। एंड बस अभी फोक इसमें रख कर एंड इसके अंदर मैं अभी रखूँगी राजगिरी के लड्डू, जो कि मुझे और बिटिया को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। बल्कि एक बात और शेयर करूँगी, ये जो लड्डू होते हैं ना, चुलाई के लड्डू बोलते हैं इन्हें, ये इतने बड़े बड़े बनाती थी मेरी मॉम तो घर में ही बनाती थी चुलाई के लड्डू। चुलाई को भून कर देन फिर गुड़ की उसमें लाइक चाशनी में इतने बड़े बड़े लड्डू बनाती थी। तो देखिए हर चीज़ के लिए ना हेल्थ ठीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किचन में भी हम बहुत अच्छे से अपना 100% या मोर देन 100% तभी दे पाती है एक लेडी जब उसकी हेल्थ प्रॉपर हो। बट अगर हेल्थ हमारी वीक रहती है तो हम हाफ हार्टेड होकर काम करते हैं, ये लगता है बस इम्पॉर्टेंट किया एंड निकल गए किचन से। तो अभी मैं साथ में कर्ड भी फिक्स कर रही थी, क्योंकि अगर टाइमली कर्ड फिक्स हो जाता है, क्योंकि हम लोग 6 PM तक मैक्सिमम है हमारा, 5:30 तक 6 तक हम लोग बिल्कुल व्रत का खाना खा भी लेते हैं। तो बस आज आखिरी व्रत था, देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ आज इवनिंग में। अभी मैं सोच रही हूँ टाइमली कर्ड फिक्स कर दूँ, बहुत लेट भी हो गया, 12 से भी ऊपर हो रहे हैं। एंड मैंने बताया था ना लो हेल्थ की वजह से मेरा बहुत लेट नहाना धोना होता है व्रतों में। पहली बार गाइस मेरे को 19 ईयर्स हो गए नवरात्रि के फास्टिंग करते करते। साल में दोनों नवरात्रिज मैं पूरे पूरे फास्ट रखती हूँ, बट इन 19.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाइक मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा लो थी कि इस बार मैंने पाठ भी नहीं करे। एंड बल्कि मैंने जो चैत्र नवरात्रि पड़ी थी मार्च में, उसमें भी मैंने पाठ करे थे, बट इस बार मेरा पाठ का भी नहीं हो पाया। मैंने ऐसे ही बस देवी माता के आगे हाथ जोड़े कि मुझसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी। एंड कुछ थोड़ा सा देखिए मेरा रूटीन भी बिजी हुआ है पहले से, कुछ लाइफ में बिजीनेस आई है, फास्ट हुई है लाइफ पहले के कंपैरिजन में मेरी। एंड कुछ हेल्थ तो मेन बैरियर है, अगर वो ठीक नहीं है तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए कुछ भी करना। मोर ओवर हेल्पिंग हैंड वाली मेड भी नहीं आ रही है, तो नॉर्मल यूटेंसिल क्लीनर एंड क्लीनिंग वाली मेड है। तो देखिए जब घर के इतने काम हो जाते हैं जो हमें छोटे छोटे करने होते हैं, तो बस इस बार मेरा नई रूटीन बन पाया, कुछ हेल्थ ने नहीं साथ दिया, कुछ मेरे पास हेल्पिंग हैंड नहीं था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, भगवान जिस हाल में रख रहे हैं, कभी भी हमेशा कोई भी चीज़ कोई भी परिस्थिति हमारी सेम नहीं रहती, हेल्थ फैक्टर्स भी हमेशा हमारे चेंज होते रहते हैं। तो बस ये देखिए मैंने लगाई थी अपनी व्रत की प्लेट, थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी। चाय को मैंने किया अवॉइड, क्योंकि मैंने सुबह बिना नहाए 1 कप चाय ले ली थी। एंड अभी मैं अपना डाउन सिटिंग वाले बेड पर, जो कि मैंने अपने रूम में ही डाउन सिटिंग बना रखी है, वहाँ पर बैठकर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। वैसे तो कहते हैं नवरात्रि में हमें नीचे डाउन सिटिंग सोना चाहिए, नीचे बैठकर खाना चाहिए, बट ठीक है जितना अपने से हो जाए उतना कर लो, और जो नहीं हो तो फिर नहीं। क्योंकि नवरात्रि के जब हम सारे फास्टिंग्स रख रहे हैं तो बेडशीट्स वगैरह का ऐसे ही रहता है, बेडशीट प्रॉपर चेंज होनी चाहिए, बट वही होता है जितना हेल्थ साथ देती है ना इंसान उतना ही निभा पाता है। तो डिसहार्टन किसी चीज़ से नहीं होना। मैंने फर्स्ट टाइम इन नवरात्रि में बहुत लो लो फील करा
कि मैंने देवी माता के आगे हाथ जोड़ के बोला कि मैं इस बार कुछ नहीं कर पाई, पाठ नहीं कर पाई। मैं कुंजिका स्त्रोत भी पढ़ लेते हैं हम सब्सटीट्यूट में सप्तशती के, कि अगर सप्तशती नहीं कर पा रहे 3 टाइम तो आप 1 टाइम कर लो, मेरा वो भी नहीं हुआ। एंड अगर वो भी नहीं पढ़ पा रहे तो कहते हैं कुंजिका स्त्रोत पढ़ लो, उससे भी वही पूर्ण फल मिलता है उसका। बट मैं वो भी नहीं कर पाई। बस इस बार तो ऐसा हुआ कि इतनी लाइफ में फास्टनेस आ गई कि घर में ही अपना गृहस्थी में ही इतना बिजनेस थी मेरी हेल्थ के साथ, जितना मेरी हेल्थ ने अलाउ करा, कि नहीं हो पाया। तो मैंने हर दिन मैं हाथ जोड़ती थी। मेरा धीरे धीरे ना मैंने महसूस किया अब थोड़ा कम होता जा रहा है फास्टिंग वगैरह, एंड मैं नहीं रख पा रही हूँ। तो बस ठीक है, फिर भी कहते हैं ना नीयत अच्छी होनी चाहिए, और तो कम ज़्यादा सब चलता रहता लाइफ में। अब देखिए गुली आ गई है, गुली अपना फेवरेट पपाया खा रही है। पपाया इसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मैं पपाया चॉप करती हूँ सबके लिए तो थोड़ा सा इसको भी दे देती हूँ। इसको पपाया हो गया, इसको वाटरमेलन हो गया, सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो ये मैं इसको दे रही हूँ, ये इंजॉय कर रही है। अब देखना मुझसे लड्डू भी मांगेगी, क्योंकि मीठा तो इसको चाहिए ही चाहिए। मीठा तो अभी मैंने मखाने की खीर बनाई थी, बल्कि व्रत के दौरान एक दिन नाइट के टाइम में डिनर में, तो इसको दी मैंने। इसने इतना झटपट एकदम गलप कर ली बिल्कुल। अगर कमरे में कुछ भी मीठा भूल से मैं छोड़ देती हूँ, प्लेट में रखा रह गया या बाउल में रखा रह गया, तो एकदम गड़प कर लेती है। ये इसको इतना ही पसंद है मीठा। देखो अब मुझसे मांग रही, कह रही लड्डू दे मुझे। और एक इसकी नॉटीनेस बताऊंगी गाइज। मैं जैसे होम टेम्पल में होती हूँ, मैं पूजा वगैरह कर रही होती हूँ, एंड कुछ रूम में खाने पीने की चीज़ में स्पेशली अगर कोई मिठाई रखी होती है तो उसको एकदम गड़प करके आ जाती है। लेकिन इसको पता है कि भाई इसने चोरी से खाई है मिठाई, तो इसको लग रहा ये सोचती है एकदम कि लाइक मैंने चोरी से खाई है, तो एक बार जाके चेक करती हूँ। तो आती है होम टेम्पल में, और इसके मुंह के चलने से मैं पता लगा लेती हूँ कि ये कुछ खाकर आई है और मैंने कुछ दिया नहीं है, तो रूम में से मिठाई गायब हो गई। तो वहाँ आके चेक करती है मेरा मूड कैसा है, इसको ये लगता है। तो देखिए बहुत छोटी छोटी इसकी नॉटीनेस हैं जो मेरा मन को लगाए रखती हैं। मैं इसमें मेरा मन थोड़ा सा ऐसा बटा हुआ है कि बिल्कुल जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी करो आप तो उसमें आपका मन बट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो बस घर में ये भी एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से थोड़ा सा मन लग जाता है, और बाकी तो पूरा टाइम बच्चों का करने में, खाने में, पीने में, घर का थोड़ा देखने करने में ऐसे ही निकल जाता है। और स्पेशली जब आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड वाली मेड ना हो जो कि आपकी हेल्प आउट करती है घर के होम चोर्स के लिए, तो फिर इतना रूटीन बिजी हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए। और हेल्थ भी डाउन हो तो फिर तो ये है कि जब हेल्थ ठीक नहीं होती तो टाइम ही मेरा वेस्ट होता है। तो मैंने अपने काफ़ी व्लॉग्स में शेयर किया है कि जब मुझसे कुछ भी वर्क नहीं होता, मैं बिल्कुल बेड रिडन फील करती हूँ, तो उस समय में मैं टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ कि लाइक आई एम ऑन द बेड, आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग वाइल वॉकिंग। सो मैं बेड पर बैठ कर क्या क्या चीज़ें करती हूँ, जैसे अपनी मेमोरी बुक वगैरह में लिख लेती हूँ, पिक्चर्स पेस्ट कर लेती हूँ, या कुछ थोड़ा वेजिटेबल्स वगैरह चॉप कर मैं कंटेनर्स में, जो मैंने अभी एक ब्लॉग में शो करे थे आप लोगों को, उसमें मैं स्टोर कर रख देती हूँ। जैसे हरी मिर्चें हैं, काफ़ी सारी मंगा ली, उन्हें वॉश कर उनकी रूट्स कट कर रख दी, उन्हें स्टोर। तो ये सब चीज़ें जो मैं बैठ के काम कर सकती हूँ मैं वो सब कर लेती हूँ। तो बस गाइस आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करा। मेरा ब्लिंकिट का ऑर्डर आया था, मैंने उसमें क्या क्या मंगाया, मेरा रूटीन इस बार कितना डिस्टर्ब्ड रहा हेल्थ की वजह से वो आप लोगों को बताया। सप्तशती पाठ जो कि मैं 19 साल से कर रही थी, 3 टाइम दिन में पढ़ती थी, वो मेरा इस बार इन नवरात्रिज में छूट गया। कहते हैं सप्तशती का पाठ जो होता है ना हमारी हर चीज़ से रक्षा करता है, बट मेरा वो छूट गया। कुंजिका स्त्रोतम भी मेरा नहीं पढ़ा गया। बस इस बार मैंने नॉर्मली सारे फास्टिंग्स रखे हैं, फास्टिंग का बनाया, खाया, सबको खिलाया, उससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं हो पाया इस बार। बट थोड़ा सा लो फील होता है, बट फिर भी ये सोचती हूँ कि टाइम क्योंकि कभी एक जैसा नहीं रहता, सिचुएशंस लाइफ में कभी एक जैसी नहीं रहती, तो हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना चाहिए ये चीज़ सोचकर। अब जैसे मैं साड़ीज़ नहीं पहन पाई इस बार पूरे व्रतों के दौरान, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो ठीक है, लाइफ हमें जिस हाल में रखे हमें रहना चाहिए। छोटा सा व्लॉग था, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।